जय श्री कृष्ण। आज हम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का महात्म गाएंगे, कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है सबके सपोर्ट की। तो पद्मनी एकादशी अधिक मास की। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अधिक मास, उसको क्या कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। अधिक मास या मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और महात्म विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास के अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म को पूर्ण वर्णन करने से समर्थ 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी में नहीं है। कहते हैं इस एकादशी का महात्म क्या है, इसको ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस पद्मनी एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मूंग, मसूर, चना, कोदों, शाक, मधु, पराया अन्न, ये 8 चीजें वर्जित हैं। भविष्य अर्थात जो चावल आदि का भोजन करे, नमक नहीं खाना चाहिए, भूमि पर सोवे और ब्रह्मचर्य में रहे। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और 12 कुल्ले करने के शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, उषा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए गए, हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वराह भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि ने आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों, सारे शरीर से लगकर मेरे अंगों को पवित्र कीजिए। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले हे आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ स्थान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करे। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गाए। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करे और झूठ ना बोले, रजस्वला का स्पर्श ना करे, ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदियों की कथा जरूर पढ़नी सुननी चाहिए। एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रह जाए तो केवल जलपान कर लेवे। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार करें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, जागरण और पूजन करें। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में पूजन तथा जागरण से राजस्व यज्ञ का फल मिलता है।
इस व्रत के बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और शत्रुओं के दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें और विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे, घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत को करते हैं उनका ये व्रत सफल हो जाता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, जिसने पद्मनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सारे व्रतों को ही कर लिया। अब तुम पद्मनी एकादशी की एक कथा सुनो। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदीगृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त्य जी ने कार्तिक विनय करके उसको छुड़ाया। उस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुने, जिस महावीर रावण को समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? ये वृतांत तुमको विस्तार पूर्वक सुनाइए। पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। त्रेता युग में हेहे नामक राजा के वंश में कार्तिवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। तब राजा को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि तब से अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। तत्पश्चात राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सुंदर वस्त्र भूषणों को त्याग कर बतकल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उसकी पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल एक नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान मुझको प्रसन्न हो और चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया जी से बोली, अनसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है और 32 मास के पश्चात आते हैं। ये 2 अधिक मास है, ये 32 मास के बाद आता है। बोलते हैं जो 12 मास से अधिक मल मास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है, उसमें द्वादशी युग पद्मिनी और पर्वा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। उसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी को व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और उसे वर मांगने को कहा। रानी ने उनकी स्तुति करते हुए विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत और जागरण अनसुईया जी के कथनानुसार तुमने किया, उससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, ये कैसा हो
कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि भी किसी से ना मरे। ऐसा पुत्र हो जो किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान देखकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्ति कार्तिक वीर्य उत्पन्न हुए। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उनको जीतने वाला अन्य कोई समर्थ नहीं रखता था। तब यदि दशकंदर रावण कार्तिक वीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिक वीर्य देवताओं के भी देवता विष्णु भगवान के वर से उत्पन्न हुए थे। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, मैंने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी संसार के यशस्वी होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।